वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें, आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर। तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि जो भी लोग अगर यदि एनसीसी करना चाहते हैं या फिर एनसीसी कर रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनसीसी करने के फ़ायदे क्या हैं, एनसीसी कैसे कर सकते हैं, एनसीसी में जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं ABC और जिसमें ग्रेड होते हैं ABC, इन सब का मतलब क्या होता है, और यदि हम चाहें गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई भी अप्लाई करते हैं तो किसमें कितनी छूट मिलती है। जैसे कि आपने क्या किया कि A सर्टिफिकेट मिला और आपको B सर्टिफिकेट मिला, C सर्टिफिकेट मिला, तो तीनों सर्टिफिकेट का कितने गवर्नमेंट में, यानी कि आप जैसे कि मान लीजिए एयरफोर्स में जाते हो, नेवी में जाते हो, आर्मी में जाते हो, तो हर सर्टिफिकेट का कितना % कितना छूट मिलता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए बिना देरी के समझते हैं एनसीसी को। पहले जैसे मैंने बताया आप लोगों को, नेशनल कैडेट कोर ये होता है एनसीसी का फुल फॉर्म। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि एनसीसी, जैसे कि हम लोग पहले दिमाग में आता है कि एनसीसी एक आर्मी सोल्जर। देखिए एनसीसी देख करके यही दिमाग में आएगा। एनसीसी वाले देखेंगे तो सोचेंगे हाँ एक आर्मी एक सोल्जर यहाँ पर टीम तैयार हो रही है। जैसे कि आर्मी वाले होती है, आर्मी की टीम होती है, इसी तरीके के यहाँ पर एनसीसी की भी क्या टीम होती है। तो जस्ट उन्हीं के तरीके, जैसे कि आर्मी है सेम उन्हीं की तरह यहाँ पर एनसीसी वाले भी होते हैं। ये भी एक सोल्जर्स ही होते हैं, इनको भी एक सोल्जर के रूप में ही तैयार किया जाता है। तो ये सब जो भी है एनसीसी वाले आपको मिलेंगे, लड़के या लड़कियाँ सब एक सोल्जर होंगे, जो आर्मी की तरह, नेवी की तरह, एयरफोर्स की तरह ही वर्क करेंगे। ऐसी इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि हर विभाग की इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर किसी कारणवश कभी भी ज़रूरत पड़ा तो इनको भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। इसलिए इनको पहले से ही तैयार किया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं एनसीसी आप कैसे कर सकते हैं। देखिए एनसीसी करने के लिए मैं आपको बता दूं, क्लास 10 से ही एनसीसी आप लोग कर सकते हैं। यदि जो भी लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उनको स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल में गवर्नमेंट में एनसीसी होगी। अगर यदि आप एनसीसी क्लास 10 से करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट A मिलता है, ठीक है। और अगर यदि आप 11th और 12th करते हैं तो आपको B सर्टिफिकेट, और 12th फाइनली में आपको C सर्टिफिकेट। अगर यदि BA करते हैं, अगर यदि आपने क्या किया कि इंटर से करना शुरू किया, तो यानी कि आपने इंटर में किया तो A सर्टिफिकेट, फिर BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट। डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा वाले फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर, यानी A सर्टिफिकेट, B और C सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ग्रेडिंग होती है। अगर इसमें हम बात करें ग्रेडिंग, जैसे A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड होता है। देखिए सर्टिफिकेट में जो है आपका मेन जो सर्टिफिकेट होता है आपका C सर्टिफिकेट होता है। जो C सर्टिफिकेट होता है उसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है, क्योंकि जो C सर्टिफिकेट होते हैं उनको हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आप एक सोल्जर्स होते हैं, आर्मी मैन, वैसे ही उनको भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे वो गन्स की हो, चाहे किसी भी चीज़ का ऐसे इशारा करना हो, मतलब पूरी ट्रेनिंग जैसे सोल्जर आर्मी में दी जाती है, नेवी में दी जाती है, एयरफोर्स, उसी तरीके से उनको भी पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। हर एक पता होगा कि कौन सा गन, ऐसे SLR है, SMG है, AK-47 कौन सा गन है। अब गन पे नाम नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये कौन सा गन है, इसमें कितने के MM का गोली लगी, मतलब हर एक चीज़ उनको पूर्ण रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। जो कि हमारे कौन से होता है सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट होता है। और अगर यदि आप देखेंगे गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में हम बता दें आपको कि मैक्सिमम जगह गवर्नमेंट में अगर अप्लाई करने के लिए आता है एनसीसी वालों के लिए तो C सर्टिफिकेट ही मांगता है। अब देखिए C सर्टिफिकेट में उसमें ग्रेडिंग, जैसे मैंने बोला A, B और C, तो A ग्रेड जो होता है मैक्सिमम गवर्नमेंट्स में आपको C सर्टिफिकेट के साथ A ग्रेड होना चाहिए। यानी A ग्रेड यानी सबसे ऊपर, यानी कि उच्च लेवल का ग्रेड होता है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। C सर्टिफिकेट हो गया आपके पास, लेकिन उसके साथ साथ A ग्रेड, ठीक है। चाहे आर्मी में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, पुलिस में भी जाएंगे। देखिए पुलिस में क्या होता है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा आप उसमें देखिए B भी आपका B सर्टिफिकेट से भी आपको हो जाता है, लेकिन C सर्टिफिकेट के लिए एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा ही खींच होता है। इसलिए खींच होता है क्योंकि जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है आप एयरफोर्स में और आर्मी में या नेवी में, वही चीज़ आपको यहाँ पर C सर्टिफिकेट वाले को पूर्ण रूप से एक ट्रेंड सोल्जर बना दिया जाता है, जो कि एनसीसी के जवान होते हैं। इसलिए एनसीसी वालों को बहुत ज़्यादा खींच होती है इन सब चीज़ों में, जो कि C सर्टिफिकेट वाले होते हैं। देखिए जो B वाले होते हैं क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए A सर्टिफिकेट मिला, B सर्टिफिकेट उन्होंने किया फिर छोड़ दिया, तो आपने छोड़ दिया, C सर्टिफिकेट के लिए किया ही नहीं, अप्लाई नहीं किया,
तो सी सर्टिफिकेट आपको मिले कहाँ से? यानी सी के लिए क्या होता है, बहुत वर्क हार्ड करना होता है, बहुत मेहनत करना होता है। यानी एनसीसी का मतलब देखिए ये होता है कि एक डिसिप्लिन मैनर, एक सोल्जर बना देना आपको। यानी ये डिसिप्लिन मैनर आपको इतना ज़्यादा आपको डिसिप्लिन आपके अंदर कूट कूट के भर दिया जाएगा। यानी कि आपको जैसे सुबह 5 बजे उठना है तो आप 5 से पहले ही उठ जाएंगे। अब ये नहीं है कि आपको 5 बजे के बाद उठें या 5 बजे ही उठें। एक ऐसे डिसिप्लिन मैंने आपके अंदर आ जाती है कि जो ऑटोमेटिक्स आप डिसिप्लिन के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक हो जाओगे कि टाइम से पहले उठ जाओगे, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि आपको एनसीसी में सिखाई जाती है, हर एक चीज़ जो कि पूरी रूप से ट्रेंड की जाता है एक सोल्जर मैन की तरह। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें जैसे कि इसमें कितना परसेंट, किसमें कितना छूट होता है। देखिए ये अगर यदि मान लीजिए आपका आ गया पुलिस में, ठीक है, पुलिस में एनसीसी मांग रहा है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट ए है तो उसमें क्या होता है 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर की आपको छूट मिलती है। अगर बी वाले हैं तो 10 नंबर छूट मिलेगी। अगर सी वाले हैं तो आपका रिटन एग्जाम से नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल होता है। फिजिकल होगा या मेडिकल होगा, तुरंत आपकी क्या हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। ठीक है, ये होता है गवर्नमेंट के लिए। अगर यही बात करें एयरफोर्स के लिए, तो एयरफोर्स में क्या होता है, इसमें भी वही क्राइटेरिया रूल है, अभी भी वही चलते चला आ रहा है कि मैक्सिमम आपको जो ए ग्रेड, जो ए सर्टिफिकेट वाले हैं 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट वाले हैं 10 नंबर, और अगर सी सर्टिफिकेट की हम बात करें तो उनके लिए देखिए 25 नंबर भी रहता है। और किसी किसी में ऐसा रहता है कि आपको वहाँ पर रिटन देना ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मेडिकल ही देना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से आर्मी में भी है, आर्मी का भी क्राइटेरिया रूल यही है। तो यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर यदि आपने एनसीसी कर लिया तो आपको गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छा फायदा, बेनिफिट्स है। अब मैं बता दूं आप लोग को, इसके साथ साथ अगर यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, देखिए जॉब करना एक होता है कि मैं गवर्नमेंट ही जॉब करूंगा, दूसरा कोई सोचता है मैं प्राइवेट सेक्टर कहीं मिले कहीं भी जॉब कर लूँ। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि लोग गवर्नमेंट में ही जाए, गवर्नमेंट में अप्लाई कर गवर्नमेंट में ही हो जाए। देखिए जिसका जहाँ भी हो जाए वहीं सुटेबल, जहाँ सही लगे, हर जगह हर विभाग सही होता है अपने लिए, जहाँ हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें, प्राइवेट में भी देखिए होता है आपको, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर आती है, अगर कहीं कॉलेज से आपने कर रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी बुलाती है, कंपनी आती है तो आपको देखती है आपकी अलग एक्टिविटी क्या है, पढ़ाई के साथ साथ आपने अलग क्या किया है। जैसे आपने एनसीसी किया तो एनसीसी में देखेगी आपके कौन सा सर्टिफिकेट है, कौन सा ग्रेड है। ठीक है, तो उनको पहले ले आती है, क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन सीखे रहते हैं, उनको मैनर पता है कि हमें टाइम से पंक्चुअल पहुंचना है। अगर तुम्हें कोई चीज़ बोल दे तो मुझे ये चीज़ करना है। अब क्या होता है कि जैसे कि जो लोग बिना एनसीसी वाले होते हैं उनको चीज़ें सिखानी पड़ती, बतानी पड़ती है, लेकिन जो एनसीसी वाले होते हैं उनको प्रॉपर वे से हर एक चीज़ सिखा दिया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट में तो है ही, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा इसका रोल है। इसलिए अगर यदि आप लोग जो एनसीसी कर रहे हो वो अच्छे से एनसीसी करें, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सी सर्टिफिकेट जरूर लीजिएगा। सी में कोशिश करिएगा आपको ए ग्रेड मिले, अगर ए ग्रेड मिल गया तो आपको गवर्नमेंट वैकेंसी में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। तो सी सर्टिफिकेट विथ ए ग्रेड ही मांगता है, तो इसलिए कोशिश करिएगा आप लोग सी सर्टिफिकेट और ए ग्रेड मिल जाए। ठीक है, तो ये है आप लोग का जो कि मैंने आपको एनसीसी के बारे में बता दिया। तो जो लोग इच्छुक एनसीसी करना तो एनसीसी जरूर करें, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।